नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, आज की जो रिपोर्ट है वो ये उस रहस्यमयी जमीन की बात करेंगे जिसने बिहार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। तारीख 9 जनवरी 2026 और समय सुबह के 10:30 बजे दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट, जहां सन्नाटा तो था लेकिन उस सन्नाटे में एक तूफान छिपा था। ये तूफान टकराया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कुनबे से। क्या वाकई नौकरी के नाम पे जमीन का ऐसा जाल बुना गया जिसमें पूरा परिवार उलझ गया है? अदालत ने आज जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार ने एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है। सोचिए, एक तरफ देश के लाखों युवा रेलवे में भर्ती होने का सपना देख रहे थे और दूसरी तरफ आरोपों के मुताबिक उन सपनों की कीमत जमीन के टुकड़ों में वसूली की जा रही थी। क्या यह महज एक घोटाला है या फिर सत्ता के गलियारों में खेला गया सुनियोजित खेल? सीबीआई का दावा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 तक, तब ग्रुप डी की नौकरियों के लिए कोई विज्ञापन नहीं, कोई तय प्रक्रिया नहीं, बस एक इशारा था, हमें जमीन दो और हम तुम्हें नौकरी देंगे। लेकिन रहस्य और गहरा होते जाता है जब हम देखते हैं कि ये जमीन सीधे नहीं बल्कि घुमावदार रास्ते से लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम कर दी गई। इस कानून चक्रव्यूह में केवल लालू प्रसाद ही नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारी भी फंसे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, आरजेडी का युवा चेहरा है। कि अब तेजस्वी का भविष्य इस अदालती लड़ाई में धुंधला हो जाएगा। तेज प्रताप यादव का भी नाम है। परिवार में बड़े बेटे हैं जिन पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप तय हुआ है। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो इस उम्र में अदालत तारीखों के चक्कर काटने को मजबूर है। मीशा भारती और हेमा यादव बेटियां भी इस चार्जशीट में उनके नाम तय किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर सीबीआई के पास 103 आरोपियों की लिस्ट थी तो कोर्ट ने आज 52 लोगों की बरी क्यों कर दी? क्या उन 52 लोगों का हाथ साफ था? क्या असली साजिश की जड़ें सिर्फ यादव परिवार तक ही सीमित थी? लालू परिवार इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध कह रहा है। उनका तर्क है कि जमीन सौदे पूरी तरह कानूनी थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि दर्जनों लोग अचानक अपनी पुश्तैनी जमीन रेल मंत्री के करीबियों को तोहफे में या मिट्टी के भाव में बेचने लगे और बदले में उन्हें रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नौकरी मिल गई? क्या ये कोई दैविज्ञ संयोग था या फिर फाइलों के पीछे छिपी एक गहरी साजिश? अब इस मामले में ट्रायल यानी विधिवत सुनवाई शुरू होगी। गवाह कटघरे में खड़े होंगे, दस्तावेज अपनी कहानी खुद कहेंगे। क्या लालू यादव एक बार फिर इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे या फिर लैंड फॉर जॉब का यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख देगा? सीबीआई की इस चार्जशीट में 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वे तो अपने राज साथ ले गए, लेकिन जो जिंदा है उनकी धड़कनें अभी तेज है। 29 जनवरी को आपको बता रहे, अगली सुनवाई में कोर्ट आरोपियों से उनकी सफाई मांगेगी। क्या वे बेगुनाह होने का दावा करेंगे या कोई नया मोड़ सामने आएगा? अब ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।